हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर में सिर्फ ए और बी इनपुट थे और हमें आउटपुट डिफरेंस और बोरो मिल रहा था, जबकि फुल सबट्रैक्टर में कोई प्रीवियस स्टेज में कोई बोरो जनरेट हुआ है, वो बोरो हम एज अ इनपुट लेंगे ये फुल सबट्रैक्टर में। तो यहाँ पे हमें 3 इनपुट कंसीडर करने हैं, ए, बी और सी। 3 इनपुट है तो 2 में 3 करूँगा तो मुझे 8 इनपुट पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ए बी सी इनपुट है और डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट है। तो सबसे पहले हम ये ट्रूथ टेबल बना देंगे। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम डिफरेंस और बोरो का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं, 0 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0 रहेगा। फिर 0 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस भी 0 रहेगा और बोरो भी 0 मिलेगा। फिर 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। अब 0 माइनस 1 करेंगे तो हमें डिफरेंस भी 1 मिलेगा और ये 0 बोरो लेगा तो हमें बोरो भी 1 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस भी 1 आया, बोरो भी 1 आया। फिर सिमिलरली 0 माइनस 1 करेंगे, 0 में से 1 नहीं माइनस कर सकते तो ये 0 बोरो लेगा और डिफरेंस होगा 1। फिर ये डिफरेंस में से मैं 0 माइनस करूँगा तो मुझे डिफरेंस 1 मिलेगा और ये ऑलरेडी बोरो है, इसीलिए यहाँ पे 1 डिफरेंस आया ये, और ये जो हमने बोरो लिया था तो इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा। 0 माइनस 1 करेंगे, 0 माइनस 1 तो बोरो 1 होगा और 0 माइनस 1 डिफरेंस 1। फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 डिफरेंस हो जाएगा 0 और ये बोरो रहेगा 1। तो बोरो यहाँ पे 1 आया, डिफरेंस 0। 1 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस 1, 0 माइनस 0 करेंगे तो एज इट इज रहेगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 0। इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा और बोरो यहाँ पे नहीं लिया है, इसीलिए बोरो की कॉलम में 0 आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। अब 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 तो हमें डिफरेंस क्या मिलेगा 0। अब ये 0 में से फिर से हम माइनस करेंगे ये 1 तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 बोरो लेगा तो बोरो 1 आया और डिफरेंस 1। इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है। अब ये ट्रूथ टेबल पे से हम के मैप डिजाइन करेंगे डिफरेंस का और बोरो का, और डिफरेंस का इक्वेशन निकालेंगे और बोरो का इक्वेशन निकाल के हम सर्किट डिजाइन करेंगे। अब ये ट्रूथ टेबल पे से हम डिफरेंस और बोरो का इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले डिफरेंस के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो मैंने 3 वेरिएबल के लिए के मैप बना दिया है। इस तरफ ए वेरिएबल लूँगा और इस तरफ बी सी वेरिएबल लूँगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस वाली कॉलम में देखना है 1 कब आता है। तो 0 के लिए हम ए डैश लिखेंगे, 0 के लिए बी डैश लिखेंगे और सी 1 है तो इसके लिए सी देखेंगे। तो के मैप के अंदर हमें ए डैश, बी डैश और सी का सेल देखना है। तो ये रहा ए डैश, बी डैश, सी का सेल, तो इसमें हमने 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें 1 देखना है डिफरेंस की कॉलम में। तो ए डैश, बी और सी डैश सेल में 1 आएगा। तो ए डैश, बी, सी डैश ये रहा तो इसमें हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट 1 कब आता है, जब ए, बी डैश, सी डैश होगा तब। तो ए,
बी डैश सी डैश सेल ये रहा, इसमें मैंने 1 लिख दिया। और नेक्स्ट 1 कब आता है, जब तीनों ए बी और सी है तब। तो तीनों वेरिएबल के लिए ए बी सी ये रहा सेल, तो इसमें मैंने 1 लिख दिया। अब हर एक 1 के लिए हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट जो ये 1 है उसके लिए मैंने ए डैश बी डैश सी लिखा, ये 1 के लिए होता है ए डैश बी सी डैश, ये 1 के लिए होता है ए बी डैश सी डैश, और ये 1 के लिए होता है ए बी सी। अब ये टर्म में से मैं ए डैश कॉमन निकालूंगा और इसमें से मैं ए कॉमन निकालूंगा। तो ए डैश कॉमन निकालने के बाद मुझे कुछ इस तरह से मिन टर्म मिलता है, और इसमें से ए कॉमन निकालने के बाद कुछ इस तरह से हमें मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी और सी के बीच में एक्स और परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे बी और सी के बीच में एक्स नॉर परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे बी और सी के बीच में एक्स और सिंबल रख दिया, और यहाँ पे बी और सी के बीच में एक्स और सिंबल लगा के बाहर डैश कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्स नॉर के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो और कॉमन है, तो इसके लिए मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, और बी एक्स और सी के लिए मैं यहाँ पे एक्स रख देता हूँ दोनों मिन टर्म में। अब आप देख सकते हो ए डैश और एक्स के बीच में क्या परफॉर्म हो रहा है, एक्स और परफॉर्म हो रहा है। तो ए एक्स और एक्स में लिख दूंगा। अब एक्स की जगह हमने क्या एज्यूम किया था, बी एक्स और सी, तो वो एक्स की जगह में वापस लिख दूंगा। तो मुझे डिफरेंस क्या मिलेगा, ए एक्स और बी एक्स और सी। तो ये हमारा डिफरेंस का इक्वेशन है। अब ये ट्रूथ टेबल पे से बोरो का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए के मैप पहले बना देते हैं, इस तरफ ए वेरिएबल और इस तरफ बी सी वेरिएबल लिखेंगे। अब ये कॉलम में देखना है 1 कब आता है, तो यहाँ पे 1 आता है, तो 0 है ए के लिए, 0 है बी के लिए और 1 है सी के लिए। तो ये होगा ए डैश बी डैश सी, ये सेल हमें के मैप में देखना है। तो ए डैश बी डैश सी के लिए हमें ये सेल में 1 लिखना है। अब ये 1 के लिए क्या होता है, ए डैश बी सी डैश, ये सेल हमें के मैप में देखना है। ए डैश बी सी डैश ये रहा सेल, तो उसमें हम 1 लिखेंगे। अब ये 1 के लिए ए डैश बी सी होगा, तो ए डैश बी सी ये रहा, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये 1 के लिए होता है ए बी सी, तो ए बी सी सेल ये रहा के मैप के अंदर, तो वहाँ पे हमें 1 लिखना है। अब हमें ग्रुपिज्म बनाना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। तो ये ग्रुप एक ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है, और एक ग्रुप ये बन रहा है। अब ये ग्रुप के लिए पहले वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, हॉरिजॉन्टल एक ही वेरिएबल है, तो हमें ए डैश लिखना है, और ऊपर आप देखो तो बी डैश सी और यहाँ पे बी सी, तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है और सी कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए डैश सी। ये ग्रुप के लिए हम लिखेंगे ए डैश सी। अब ये ग्रुप के लिए देख लेते हैं। ये ग्रुप के लिए ए डैश होगा, और वर्टिकल हम देखते हैं तो इसके लिए बी सी और बी सी डैश, तो सी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, बी कांस्टेंट है, तो हम बी कंसीडर करेंगे, सी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ए डैश बी होता है ये ग्रुप के लिए, तो प्लस करके हम ए डैश बी लिख देंगे। अब ये ग्रुप के लिए देख लेते हैं। ये ग्रुप के लिए यहाँ पे ए डैश और ए है, तो ये चेंज हो रहा है, तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। ऊपर देखते हैं तो ऊपर बी सी वेरिएबल है, तो बी सी वेरिएबल लेंगे। तो बोरो का इक्वेशन होगा ए डैश सी प्लस ए डैश बी प्लस बी सी।
अब हमें डिफरेंस का इक्वेशन मिल गया है और बोरो का इक्वेशन मिल गया है, तो इस पे से हम फुल सबट्रैक्टर की सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने ए बी सी तीनों इनपुट ले लिए। ए और बी के बीच में मैं पहले एक्स और परफॉर्म करूँगा, फिर जो आउटपुट आया वो सी के साथ मैं एक्सओर करूँगा, तो मुझे मिलेगा ए एक्सओर बी एक्सओर सी, जो डिफरेंस के लिए है। अब बोरो के लिए बना देते हैं। तो बोरो के लिए मैंने क्या किया, पहले ए टर्मिनल पे से मैंने इनपुट ले लिया और उसके आगे मैंने नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए डैश, और ये मैंने लिया है सी टर्मिनल पे से इनपुट, तो यहाँ पे मैंने एंड किया तो मुझे मिला ए डैश सी। अब मैंने ए इनपुट के आगे नॉट गेट लगा दिया फिर से, तो मुझे यहाँ पे इनपुट मिलेगा ए डैश, और ये मैंने बी टर्मिनल में से लिया है इनपुट, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा बी, और उसके बीच में मैं एंड करूँगा तो मुझे ए डैश बी मिलेगा। और यहाँ पे मैंने ये इनपुट सी में से लिया है और ये इनपुट मैंने बी में से लिया है, दोनों के बीच में मैं एंड करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा बी सी। अब ये तीनों आउटपुट हमें जो मिले हैं उसका मुझे और करना है, तो मैं यहाँ पे और करूँगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा ए डैश सी प्लस ए डैश बी प्लस बी सी, जो बोरो का इक्वेशन है। तो इस तरह से आप फुल सबट्रैक्टर की सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।